एक समय की बात है, अरुण और वरुण एक गांव में रहा करते थे। वे दोनों भाई बहुत आलसी थे। जब भी उन्हें करने के लिए कोई काम दिया जाता था तो वो भागकर अपनी मासी के पास चले जाते थे। अरुण और वरुण के पिताजी उनकी इस हरकत से बहुत चिंतित थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके दोनों बेटों की आलस की आदत कैसे छुड़वाई जाए। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन उन दोनों भाइयों की अलाली जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन वो दोनों भाई नदी के किनारे बैठे नदी की लहरों को देख रहे थे। तभी उस नदी में एक नारियल बहता हुआ आया और वो नारियल बहता बहता उन दोनों भाइयों के पास आ गया। लेकिन वो दोनों बस उसे देखते रहे और किसी ने भी उस नारियल को बढ़कर नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद एक मछुआरा वहां पर आया। अरुण ने उस मछुआरे को देख कहा, अरे मछुआरे जी, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता चाहिए आपको? क्या ये नारियल उठाकर आप मेरे हाथ में दे देंगे? अरुण की बात सुनकर मछुआरा बहुत हैरान हुआ। मछुआरे ने अरुण से कहा, लेकिन नारियल तो आपके पास ही पड़ा है, आप खुद क्यों नहीं उठा लेते उसे? इस नारियल को उठाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो कृपया आप ही उठाकर दे दीजिए। मेहनत? कैसी मेहनत? थोड़ा सा झुककर हाथ बढ़ाना ही तो है बस। अरे हाँ हाँ, यही मुश्किल काम। इस दुनिया में चलना फिरना, उठना बैठना सबसे मुश्किल काम है। आप तो बस मुझे नारियल उठाकर दे दीजिए। मछुआरे को ये सुनकर काफी हैरानी हुई। वो मछुआरा सीधा राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने उनके पिता को बुलाया और उनसे इस अलाली का कारण पूछा। उनके पिता ने अपनी दोनों बेटी के अलाली के बारे में और अपनी परेशानी के बारे में राजा को बताया। महाराज, मैं उन दोनों के व्यवहार को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों में सुधार कैसे आएगा। अगर वो दोनों इसी तरह आलसी रहे तो उनका कोई भविष्य नहीं बचेगा। आप चिंता ना करें, हम कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे उन्हें सुधारने का। मंत्री जी। जी महाराज। मंत्री जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई तरीका उन्हें सुधारने का आप अवश्य निकालें। जो आज्ञा महाराज। अगली सुबह मंत्री जी ने दोनों भाइयों को राजमहल में बुलाया और उनसे कहा, मैंने आप दोनों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप दोनों वो काम अच्छी तरह कर पाओगे, और अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया तो आपको राजमहल में काम पर रख लिया जाएगा। ऐसा राजा का आदेश है, और काम को अच्छी तरह ना निभाने के जुर्म में आपको सजा भी दी जा सकती है। कैसी जिम्मेदारी मंत्री जी? महाराज का आदेश है कि राज खजाने वाले कमरे की पहरेदारी कल से तुम दोनों करोगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, उस कमरे में इस राज्य का खजाना है। कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अरुण और वरुण अब उस खजाने की पहरेदारी करने लगे, लेकिन उनके लिए देर तक खड़े होना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो दोनों बैठ गए। लेकिन आलसी स्वभाव के कारण उन दोनों को जल्दी ही नींद आ गई और वो दोनों सो गए। और उनके सोने के बाद राजमहल में चोरी हो गई। अगले दिन जब वो दोनों सोकर उठते हैं तो वो मंत्री जी के सामने होते हैं। मंत्री जी बहुत गुस्से में थे। मंत्री जी गुस्से में चिल्लाए, तुम दोनों को मैंने चेतावनी दी थी कि तुम दोनों को खजाने की रक्षा अच्छे से करनी होगी, लेकिन तुम दोनों की आलस की वजह से आज राजमहल में चोरी हो गई। इससे राज्य का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इनकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड भी मिल सकता है। मंत्री जी के मुंह से गुस्से में ये बात सुनकर अरुण और वरुण एक साथ चिल्ला उठे, क्या मृत्यु दंड? हाँ, अब महाराज तुम्हें शूली पर चढ़वा देंगे। अब अरुण और वरुण दोनों भाई रोने लगते हैं और मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें राजा से मिलवाया जाए ताकि वो माफी मांग सकें। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अब हम कभी भी आलस नहीं करेंगे और हमें जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे हम अच्छे से पूरा करेंगे। महाराज, हमें एक मौका मिलना चाहिए, कृपया करके हमें एक मौका दें। राजा ने उन्हें माफ कर दिया और एक मौका देने का निश्चय किया। अरुण और वरुण को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब राजमहल में उन्हें जो भी काम दिया जाता वो उसे अच्छी तरह पूरा करते और उन्होंने आलस हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।